जब वह स्नान कर रही थी उसने दरवाजा बंद करना भूल गई। अचानक घर का निर्माण कार्यकर्ता अंदर आ गया। महिला ने यह देखा और जल्दी से मुड़ गई, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी हलचल उठी। समय मानो इस क्षण में ठहर गया, जैसे कुछ होने वाला हो। हालांकि आदमी ने आगे कोई कदम नहीं उठाया। ठीक उसी समय फिर से बहन की पुकार सुनाई दी, इसलिए महिला को पहले वहां से जाना पड़ा, जबकि आदमी ने निराशा का भाव दिखाया। अगले दिन मरम्मत करने वाला फिर से एनी के पास आया। वह अपनी लापरवाही के लिए माफी मांगना चाहता था और उसने देखा कि एनी लकड़ी काट रही थी, तो उसने उसे कुल्हाड़ी कैसे पकड़नी है यह सिखाया। इस पर एनी को न केवल कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि उसने उस आदमी के प्रति कुछ प्रशंसा भी बढ़ा दी। जल्दी ही एनी ने एक छोटी गाड़ी लकड़ी काट ली और उन्हें बॉयलर रूम में ले जाने की तैयारी की। एनी की कमजोर छवि को देखते हुए माइक भी जल्दी से उसके पीछे चल पड़ा और जैसे जैसे आग की लपटें भड़कने लगी, हवा में जल्दी ही एक रोमांटिक माहौल फैल गया। माइक ने हिम्मत जुटाकर धीरे से उसके कपड़े को छुआ। एनी भी गहराई से उसे निहारने लगी, लेकिन जब यह भावनाएं चरम पर थीं, मैक अचानक रुक गया, जिससे एनी निराश होकर वहीं खड़ी रह गई। जब उसे होश आया तो वह जल्दी से कमरे से बाहर भाग गई, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो पाया। शायद ये ऊपर वाले की मर्जी थी। दोनों को फिर से अकेले समय बिताने का मौका मिला। इस दिन एनी को हार्डवेयर की दुकान से सामान खरीदने जाना था, लेकिन मैक ने जोर देकर कहा कि वह भी साथ जाएगा। रास्ते में दोनों ने भले ही बात नहीं की, लेकिन मैक ने पहले ही एनी के इरादों को भांप लिया था। सचमुच वे हार्डवेयर की दुकान नहीं गए, बल्कि मैक के घर पहुंचे। जब कोई आसपास नहीं था तो दोनों ने बेफिक्र होकर खुद को खुला छोड़ दिया। जब जोश खत्म हुआ, घर लौटने पर एनी खुद से ही खुश हो गई। उस अनुभव में डूबने का एहसास उसे अगली मुलाकात की उम्मीद करने लगा। उसे लगा कि ऐसी जिंदगी हमेशा चलती रहेगी। लेकिन उस दिन बहन को अचानक कुछ काम से जाना पड़ा और जाने से पहले कही गई उसकी एक बात ने एनी को घबरा दिया। मैं अंधी नहीं हूँ सिमोन, और मुझे नहीं लगता कि एरिक भी है। एनी पूरी तरह से चौंक गई। उसने सोचा था कि उसने सब कुछ बेहतरीन तरीके से किया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी बहन ने पहले ही कुछ शक कर लिया था। उसने अपने व्यवहार पर विचार करना शुरू किया, परंतु मैक के साथ इस संबंध को समाप्त करने का निर्णय लिया। कृपया पीटर से एक और काम के लिए पूछें। मुझसे वादा करो। 然而命运并未打算轻易放过他。就在他试图回归平静生活之际，一阵莫名的干呕突然袭来。他怀疑自己可能是怀孕了，于是他上了前往医院的道路。जांच के परिणाम ठंडे फैसले की तरह थे, जिसने उसकी बेचैनी की पुष्टि की। घर लौटकर एनी का दिल बहुत उदास था, लेकिन इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाती, उसे पड़ोसी लाओ वांग ने रास्ते में रोक लिया। असल में लाओ वांग लंबे समय से एनी पर नजर गड़ाए हुए था और हमेशा उसके साथ समय बिताने का सपना देखता था। जैसे ही एनी ने इनकार करना चाहा, लाओ वांग ने मजबूरी में अपना मोबाइल फोन निकाला, जिसमें एनी और माइक की साथ की तस्वीरें थीं। एनी तुरंत घबरा गई, लेकिन अपने पति से छुपाने के लिए उसे मजबूरी में बूढ़े वांग की मांग माननी पड़ी। सोचा नहीं था कि बूढ़ा वांग और आगे बढ़ेगा। अगले दिन फिर से एनी के पास आया और पिछली रात की खूबसूरती को फिर से जीने की धमकी दी। एनी गुस्से से भर गई। उसने बूढ़े वांग को धक्का दे दिया, लेकिन गलती से पास में रखे कुल्हाड़ी से टकरा गई। इस त्रासदी ने सब कुछ अपरिवर्तनीय बना दिया और यह दृश्य ठीक उसी समय पहुंचे माइक ने देख लिया। जल्द ही पुलिस पहुंची और एनी को ले गई। उसके लिए कानून की सख्त सजा का इंतजार था। हालांकि कुछ दिनों बाद एनी को निर्दोष घोषित कर रिहा कर दिया गया। जैसे ही वह हैरान होकर जेल से बाहर निकली, उसने देखा कि माइक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। असल में उसने एनी की रक्षा के लिए खुद पुलिस स्टेशन जाकर सभी अपराधों की जिम्मेदारी ले ली थी। घर लौटकर एनी ने मन ही मन ठान लिया कि वह माइक के जेल से बाहर आने का दिन जरूर देखेगी। साथ ही वह बच्चे के आगमन की भी प्रतीक्षा कर रही है, जो उसे जीवन देगा और खुद को नई उम्मीद।